सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 645 को, जो कि आप लोगों के लिए इस हफ्ते का एक एक्स्ट्रा एपिसोड है, क्योंकि पिछले हफ्ते एक एपिसोड कम डाला गया था इसलिए। और गाइस, ये वाला एपिसोड सुबह भी आ सकता था, लेकिन क्या करूँ, मुझे भी बिल्कुल अभी अभी पता चला है, इसलिए ये चीज मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइज थी, मगर ऐसी चीज पहले भी हो चुकी है। तो बस मजे लो और इस एपिसोड को एंजॉय करो। अब हमारा ये वाला एपिसोड भी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना, ताकि जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने इस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन और किंग चैन को दिखाया जाता है। किंग चैन ज़ूफेन के बनाए पोर्टल के अंदर से ल्यूक लैंड के लोगों को बाहर निकलते हुए देख करके ज़ूफेन से कहती है कि यहाँ पर तुम ल्यूक लैंड को भी लेकर के आए हो। ज़ूफेन किंग चैन के हाथ को पकड़ते हुए उन सभी लोगों की फाइट को देखते हुए उससे कहता है कि इन लोगों ने ल्यूक लैंड के ग्रेट स्टीवर्ड की मैडम को बंदी बना रखा था, इसलिए ल्यूक लैंड ने अपनी पूरी फोर्स को हमारी मदद के लिए भेजा है। तो ये हान कैन इन ज़ूफेन से पूछते हैं कि मगर लेकिन आखिर फिर डीमन स्कैमिंग एक्ट के बारे में क्या, आखिर तुमने डीमन स्कैमिंग एक्ट के सेक्ट लीडर को कैसे बनाया कि उन्होंने तुम्हारी मदद के लिए एक इतनी बड़ी पावर को भेज दिया। तो ज़ूफेन उसे कहता है कि अभी नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी हमने जो स्टार्ट किया है उसे खत्म करना है। साथ में हमें फिर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सेक्ट लीडर जुआन को दिखाया जाता है। उसके बेटे सायू, वो दोनों काफी ज्यादा गंभीरता से अपनी इस तबाही को देख रहे होते हैं, उनके सेक्ट के सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स मारे जा रहे होते हैं। तो ज़ूफेन भी उसका मजाक बनाते हुए उससे कहता है कि सेक्ट लीडर जुआन, लगता है कि तुम्हारी गणना की जगह पर मेरा बताया गया वेरिएशन अब वास्तविकता बनने से ज्यादा दूर नहीं है। इस पे सेक्ट लीडर जुआन भी भड़कते हुए अपने सभी लोगों से कहते हैं कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी कमांड है कि इन बाहर के लोगों से हमारे सेक्ट को बचाने के लिए पूरे के पूरे एंटायर मिस्टिकल हेवन सेक्ट को यहाँ पर इस युद्ध में आना होगा, इसलिए जल्दी से सभी के सभी लोगों को यहाँ पे बुलाने के लिए सेक्ट की घंटी बजाओ। सेक्ट लीडर जुआन के इतना कहते हैं, एक दूसरी जगह पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके को देखकर सेक्ट लीडर जुआन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं। घबराते हुए कहते हैं कि वो जगह तो हमारे सेक्ट की ट्रेजरी की जगह है, वो लोग हमारे हथियारों को चुरा रहे हैं और हमारी सप्लाईज को काट रहे हैं। मास्टर सायू भी घबराते हुए कहता है कि आखिर इन बाहर के लोगों को हमारी ट्रेजरी की जगह के बारे में कैसा पता चला। सेक्ट लीडर जुआन की नजरें दूसरी ओर मुड़ती हैं और वो डैनियल को घूरते हुए कहते हैं कि तुम धोखेबाज, तुमने हमारे सेक्ट को धोखा दिया है, यहाँ तक कि हमारे दुश्मनों को हमारे सेक्ट की सभी जगहों के बारे में भी बता दिया है। तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट को सर्वाइव करने का एक चांस भी नहीं लेने देना चाहती हो। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें अपने सेक्ट में लेता ही नहीं। पहले तो सेक्ट लीडर की सारी बातें चुप होकर के सुनती है, फिर उसके ऊपर भड़क करके चिल्लाते हुए कहती है कि मास्टर, क्या तुम्हें यहाँ पर मुझे अपने डिवाइस के तौर पर नहीं लेकर के आए थे? बहुत हो गया तुम्हारा ये नोबल एक्ट, अब इस तरीके से दयालु दिखने की नाटक करना बंद करो। जैसा कि ज़ूफेन ने कहा, हम में से प्रत्येक को जो चाहिए वो ले लेता है, चाहे फिर इसमें दूसरे की परवाही क्यों ना हो। आप यहाँ पर हमारी जान लेना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कि हम बस सीधा सीधा आपको अपनी जान दे दें? डैनियल की ये सारी बातें सुनकर सेक्ट लीडर जुआन तो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। क्लिंगटन को एनलिस्ट करते हुए उसे कहते हैं कि गंदी गद्दार, उस डीमन ने तुमसे झूठ कहा है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इस विश्वासघात से अवश्य तुम्हारी जिंदगी को छुटकारा दिलाऊंगा। तो सेक्ट लीडर जुआन अपने स्पीयर को फुल पावर के साथ में डैनियल की ओर फेंक करके मारते हैं। बड़ी तेजी से डैनियल को खत्म करने के लिए उसी की ओर आ रहा होता है। बाकी के सभी लोग ये होता हुआ देख करके काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। डैनियल तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर लेकिन अचानक ज़ूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग की पूंछ उसके बीच में आती है और जुआन के स्पीयर को रोक करके पीछे की ओर फेंक देती है। पीछे की ओर झटकता हुआ सीधा सेक्ट लीडर जुआन के ही हाथों में आ जाता है। डैनियल के ऊपर किया गया वो अटैक पूरी तरीके से विफल हो जाता है। सेक्ट लीडर से कहता है कि मेरी मौजूदगी में तुम्हारी दूसरे को टारगेट बनाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे यहाँ पर कोई मूर्ख समझ रहे हो? जुआन ज़ूफेन को बड़ी भड़कते हुए कहते हैं कि ज़ूफेन, तुम यहाँ पर इन सब लोगों को मेरे सेक्ट को तबाह करने के लिए लाए हो। रखना, इस सब के लिए मैं तुमको बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ज़ूफेन भी अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहता है कि अमीने, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि अगर मैं अकेला यहाँ पे होता तो तुम ऐसे ही बात करते। अखंडी, क्या तुम तब ऐसे ही शांत बैठे रहते? और चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने 3 चीजें पूरे करने की कसम खाई है। पहला, अपनी पत्नी के 10 साल पुराने सवाल का जवाब देने की। दूसरी कसम, उसे इस जगह से ले जाने के लिए उसने खुद को मेरे लिए यहाँ पर सौंप दिया था। और तीसरी, इस किसी ने भी यहाँ पर मेरी वाइफ को धमकाने की हिम्मत की है, मैं उसे यहाँ से छुटकारा दिलाऊंगा, इसलिए क्योंकि तुमने उसे धमकाया है तो आज तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। कहते ही ज़ूफेन भी अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए बड़ी तेजी से सेक्ट लीडर जुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लीडर जुआन भी अपने स्पीयर को सामने लाते हुए कहते हैं कि बेवकूफ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? फिर जैसे इन दोनों की टकरार एक दूसरे से होती है तो उन दोनों की टकरार की वजह से काफी ज्यादा पावर्स वहाँ पे अनलेस होने लगती है। सेक्ट लीडर को कमजोर पड़ता हुआ देख करके उनके एल्डर्स भी
परेशान होते हुए कहते हैं कि चिंता मत करिए, हम लोग आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। तभी अचानक उन लोगों के सामने बड़े बड़े बालों वाला सफेद बंदा उन लोगों के सामने आ जाता है। कोई और नहीं बल्कि हमारे वन ऑफ द बेस्ट साइड कैरेक्टर एल्डर ली होते हैं। और वो उन लोगों के सामने आते ही उनसे कहते हैं कि माफ करना, लेकिन मैं तुम लोगों को स्टीवर्ट ज़ू की फाइट में दखल देने नहीं दे सकता। अगर तुम्हारी फाइट करने की इतनी ज्यादा इच्छा है तो क्यों ना ये ओल्ड मैन तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर दे। एल्डर ली की ये बात सुन वो दोनों एल्डर्स उनके बरसते हुए कहते हैं कि तुम अभी सिर्फ 6 लेयर के एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हो, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों 7th लेयर के एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हैं। तो तुम कोई बेवकूफ हो जो कि हम दोनों से ही अकेला लड़ना चाहते हो। एल्डर ली उल्टा उन लोगों के ऊपर हंसते हुए कहते हैं कि बेवकूफ हो, हम लोग स्टीवर्ट ज़ू के लोग हैं। फिर आखिर हम लोगों की कल्टीवेशन लेवल भी नॉर्मली कैसे हो सकता है? जैसे गूंगे और घरेलू कल्टीवेटर्स ही ये सब सोच सकते हैं। तुम में से किसी ने कभी सोचा होगा कि तुम अपने से ज्यादा बड़ी कल्टीवेशन वाले को कभी हरा सकते हो? तो वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि हा कैसा भ्रमित ओल्ड मैन है। अब तुम मिस्टिकल एविंसेक्ट की डबल एक्स एक्सटर्मिनेशन की पावर्स को देखोगे। ऐसा कहते हैं फिर वो दोनों एल्डर्स अपनी अपनी सोल पावर्स को अनलिस्ट करते हैं और लोगों की एक कंबाइन एक्स सोल फॉर्म करती है। देखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ी होती है। वो दोनों एल्डर्स भी अपनी सोल को अनलिस्ट करते हुए कहते हैं कि इस डबल एक्स सोल की शार्पनेस तो पूरे वेस्टरलैंड में मशहूर है। तुम्हारी इस कमजोर सी कल्टीवेशन की वजह से आज तुम्हारी मृत्यु तो तय है। तो इस पे एल्डर ली भी उन्हें घूरते हुए कहते हैं कि ओ तो ऐसी बात है, और लेकिन तुमको निराश करने के लिए माफ करना, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तो दोनों एल्डर्स और भी ज्यादा चढ़ जाते हैं और एल्डर ली के ऊपर सीधा अपनी उस बड़ी सी एक्स के साथ में अटैक कर देते हैं। तो दिखाया देता है कि उस बड़ी सी सोल एक्स का अटैक का हमला सीधा एल्डर ली की ओर बड़ी तेजी से उनकी ओर जा रहा होता है, जबकि एल्डर ली बिना किसी टेंशन के आराम से उस हमले के सामने खड़े होते हैं। तभी अचानक एक ब्लैक कलर की क्लाउड उनके सामने आती है और उस बड़ी सी एक्स को वहीं पर रोक देती है, जिसे देख कर तो वो दोनों एल्डर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। तो दिखाया जाता है कि उनके इस बड़ी सी एक्स को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि एल्डर ली की ही ब्लैक ड्रैगन सोल होती है। ये ज़ूवेन की हेवनली ड्रैगन सोल के बाद में सबसे ज्यादा पावरफुल सोल होती है। ये उस ड्रैगन की ब्लैक ड्रैगन क्लाव एक ही हाथ से उन दोनों एल्डर्स की एक्स सोल को तोड़ डालती है, और क्योंकि सोल फॉर्म उनकी ही मेन बॉडी से जुड़ी होती है, उस सोल को तोड़ने की वजह से उन लोगों को भी बैकलेस होता है। वो लोग इंटरनली इंजर्ड होते हुए अपने मुंह से खून खांसने लगते हैं। एल्डर ली के ब्लैक ड्रैगन सोल को देख घबराते हुए कहते हैं कि कैसे, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एल्डर ली उन लोगों की हालत को देख स्माइल करते हुए कहते हैं कि सोल वेरिएंट नेक्रो ड्रैगन क्लास। साथ ही एल्डर ली की सोल फॉर्म अपने बड़े से पंजों के साथ में उन दोनों एल्डर्स के ऊपर हमला करती है। रेड कलर में दिखाया जाता है कि उनके उस हमले की वजह से वो दोनों एल्डर्स बड़ी बुरी तरीके से मारे जाते हैं। एल्डर ली एकदम बेडस तरीके से अपनी पावर्स को अनलेस कर वहाँ पे खड़े होते हैं। कहते हैं कि ना तो मेरी कोई हेवन और ना ही कोई अर्थ ड्रैगन सोल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ ओवर कॉन्फिडेंस बेवकूफों से हार जाऊंगा। मेरी ड्रैगन सोल इन दो बेवकूफों को हराने के लिए तो काफी थी। फिर एल्डर ली दूसरी ओर मुड़ जाते हैं और फिर बाकी लोगों की हो रही फाइट की ओर एकदम कूल तरीके से जाने लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे वो दोनों एल्डर्स हारे हुए पड़े रहते हैं। तो गाइस इस एपिसोड में एल्डर ली की फाइट का जो स्क्रीन टाइम दिया गया है वो काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। बस इतना ही। अब बाकी का एपिसोड आप लोगों को नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही थोड़ी अमीर पार्टी हो तो सुपर चैट भी कर देना।